हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता होकर 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 62 पैसे सस्ता होकर 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई हुकूमत के काबू में ना आई। अशियाए ज़रूरिया के बाद एलपीजी गैस की कीमत में भी इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो गया। कितने दिनों से पाकिस्तान के शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है। बहुत अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है। रेट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है। इसके बजाय कि वो उन दहशतगर्दों का या वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, उस क्राइसिस का, उस इमरजेंसी को एड्रेस करे, वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा। दहशतगर्दी खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गवर्नर राज और जमात पर पाबंदी के हामी नहीं। तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। अगर वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात की सियासत करेंगे तो इनको भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। मीडिया पर देख रहे हैं एक सियासी जमात पर पाबंदी या एक सूबे में गवर्नर राज पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से अभी इस इशू पर बाकायदा राबिता नहीं किया। हम ये दोनों ऑप्शंस पसंद नहीं करते। कोशिश करेंगे कि हुकूमत से बात हो तो इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन फसाद करना और कानून हाथ में लेना किसी का हक नहीं। 9 मई सियासत नहीं और जो इस्लामाबाद में हुआ वो भी सियासत नहीं। दहशतगर्दी के मसले को सियासत की नज़र किया जा रहा है। फ़ायदा दहशतगर्द तंजीमें ले रही हैं, जिसका सबूत पाराचनार और KPK के वाक़यात हैं। पाराचनार में कई दिन से पाकिस्तानियों का खून बहारा जा रहा है। रियासत की रिट कमज़ोर हो रही है। पहली जिम्मेदारी वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत की है, लेकिन वो विफाक पर हमला आवर था। वज़ीर आला असेंबली में खड़ा होकर विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देता है। इनके सूबे में 100 से ज़ायद लाशें पड़ी हैं और वो इस्लामाबाद में 100 लाशें तलाश कर रहे हैं। दोहरी शहरियत खत्म होनी चाहिए, ये मुल्क की सलामती का मसला है। 24 नवंबर 9 मई की दूसरी किस्त थी। ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा अल यमीन गंडापुर दोगले हैं। वो आर्मी चीफ के सामने ताबेदारी के साथ बैठते हैं, बाद में इनकलाब की बात करते हैं। दूसरों के बच्चों को डी चौक लाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया। अल यमीन गंडापुर और बुशा बीबी खुद भाग गए। वाज़े कर दूं खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खफ्त मिटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक ये किसी जनाजे की तस्वीर नहीं दिखा सके। वज़ीर दिफा ने कहा उमर अयूब कहता है कि मेरे सीने में गोली लगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सारे झूठ बोलने के माहिर हैं। ये चंद लोग सूबे में शरपसंदी कर रहे हैं। पाराचनार में तालिबान सरहद पार करके हमलावर हो रहे हैं। अफगानिस्तान पाराचनार लड़ाई की पुश्त पनाही कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सरकारी वसाइल से बार बार विफाक पर चढ़ाई करती है। ये सिलसिला अब बंद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्की सियासत के लिए ठीक नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों को सोचना होगा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लबैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगा कर क्या हासिल कर लिया। जो PTI पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद का कहना है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले। अफसोस की बात है कि ये अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। मरियम नवाज को शर्मानी चाहिए। वो कह रही हैं शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च किए, हमने तो इन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ अपने एक एक कारकुन पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगी कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। अस्पताल पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है
وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ امیجز ہیں. PTI والے فائرنگ کی کوئی ایک ویڈیو بھی سامنے نہیں لا سکے. لاشوں کی سیاست افسوسناک ہے. 3 دن میں ان کی ڈیڈ باڈیز اور نام تبدیل ہو رہے ہیں. غزہ میں جاری مظالم کے فوٹیجز کو ڈی چوک سے جوڑا جا رہا ہے. جعلی پوسٹوں کی جانچ پڑتال کے لیے سیل بنا دیا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا یہ سڑک پر جاتا جنازہ دیکھ کر PTI کا جھنڈا لگا دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر پرانی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تصاویر چلائی جا رہی ہیں. کسی نے پولیس کو مارنے، رینجرز اہلکاروں کو کچلنے پر پوسٹ نہیں کی. غلیلوں کے ساتھ پتھر چلانا، فائرنگ کرنا کیوں پوسٹ نہیں کیا گیا؟ 1-1 کروڑ روپے ان ورثاء کو بھی دیں جنہیں ملتان میں آپ نے مارا تھا. فرار کی شرمندگی مٹانے کے لیے ڈیڈ باڈیز کا سہارا لیا جا رہا ہے. بش بی بی چاہتی تھیں یہاں خون خرابہ ہو، خون خرابہ نہیں ہوا. اب کہا جا رہا ہے لوگ مارے گئے. جن لوگوں نے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا ان کو جواب دینا پڑے گا. الیمین گنڈاپور موقع سے بھاگے، انہیں بھڑکے مارنے کا کوئی حق نہیں. ریاست نے فیصلہ کر لیا انتشار اور تشدد کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. انتشار پھیلانے اور تشدد کرنے والوں کو سخت سزائیں ملیں گی. PTI پر پابندی لگانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی اس کی سیاست ختم نہیں کر سکتی. مجھ سمیت اکثریت کی رائے تھی پابندی نہیں لگنی چاہیے. فیصلے کا حتمی اختیار وزیر اعظم کو ہے اور وہ فیصلہ کریں گے. مظاہرین میں زیادہ تر لوگ شرپسند تھے. ڈی چوک جانے کا فیصلہ بانی PTI کا تھا. حکومت کی ترجیح تھی مظاہرین ریڈ زون میں نہ آئیں. حکومت اور PTI قیادت میں کوئی مفاہمت نہیں تھی. الیمین گنڈاپور اور بشا بی بی کے جانے سے آسانی ہوئی. اگر یہ دونوں نہ رکتے تو زیادہ نقصان ہوتا. خیبر پختونخوا میں صورتحال خراب ہے. گورنر راج کسی صورت نہیں لگانا چاہیے. بانی PTI سے ملاقات ہونی چاہیے. بانی PTI کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں. انہیں جیل میں 5 سٹار سہولیات میسر ہیں. شرپسند جماعت PTI نے ملک کی ترقی روکنے کے لیے انتشار کا راستہ اپنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. رینجرز اور پولیس اہلکار قوم کے بیٹے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے. مریم نواز کی CMH راولپنڈی آمد. احتجاج میں زخمی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی عیادت کی. زخمی اہلکاروں کی فرض شناسی کی تعریف. 9 مئی مقدمات میں بانی PTI کی ضمانتیں خارج. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ زمان پارک میں تیار کی گئی سازش کے گواہان کے بیان ریکارڈ پر موجود ہیں. پروسیکیوشن کے مطابق خفیہ پولیس اہلکاروں نے خود کو PTI ورکر ظاہر کرتے ہوئے اس سازش کو سنا تھا. موجودہ کیس سازش یا اشتعال انگیزی پر اکسانے کا کوئی معمولی کیس نہیں ہے. عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ بانی PTI کے وکیل نے دلائل دیے کہ وقوعے کے وقت بانی PTI گرفتار تھے. دلائل میں وزن نہیں کہ بانی PTI وقوعے کے وقت گرفتار تھے. پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ بانی PTI نے گرفتاری سے قبل سازش تیار کی. وفاق گورنر راج لگانا چاہتا ہے تو لگائے، میں کیوں روکوں گا. پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہے. 5 دسمبر کو APC بلائی ہے. وزیر اعلیٰ کو بھی دعوت دیں گے. شہریوں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا امن ہے. سیاست کرنی ہے تو الیکشن مہم میں کر لیں گے. وزیر اعلیٰ کی کل کی تقریر سے ثابت ہوا وہ 9 مئی میں ملوث تھے. آج تک PTI کا کوئی MNA اور MPA گرفتار نہیں ہوا. اپنا صوبہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور اسلام آباد جا کر آگ لگا رہے ہیں. ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ کو بھگانے کے لیے کنٹینر کو آگ لگائی گئی. VPN استعمال کرنے والے ہو جائیں ہوشیار. غیر رجسٹرڈ VPNs کے رجسٹریشن کا وقت ختم. PTA ذرائع کے مطابق توسیع نہ ہونے پر غیر رجسٹرڈ VPNs کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا. توسیع کا فیصلہ وزارت داخلہ کرے گی. IT انڈسٹری، فری لانسرز اور سٹیک ہولڈرز کا VPN رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ. اب تک 27,000 سے زائد VPNs رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں. چیئرمین PPP بلاول بھٹو کی VPN پر پابندی کی مخالفت. کسانوں پر زرعی ٹیکس کو بھی معاشی قتل قرار دے دیا. کہا اس سے معاشی نقصان ہوگا. وفاق سے اپیل ہے کہ صوبائی حکومتوں کی بات سنیں. حکومت دریائے سندھ سے کینال نکالنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. اگر اس فیصلے پر ڈٹی رہی تو وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوگا. ملک کی معیشت اور زراعت پر بھی اس کا منفی اثر ہوگا.
कुरम में गुज़िश्ता 10 दिन से जारी झड़पों का सिलसिला न रुक सका। ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेन रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूबाई हुकूमत की फ़रीक़ैन के दरमियान मुसालहत के लिए कोशिशें जारी। जो भी अमन को ख़राब करेगा इसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कुरम मामले पर ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फ़ौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया मिलकर इलाके में पायदार अमन के लिए मरबूत कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इलाके में अमन के लिए वफाकी हुकूमत FC के प्लाटून्स फराहम करे। ग्रैंड जरगा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। जो लोग इलाके में अमन ख़राब कर रहे हैं, मुकामी कम्यूनिटी इसकी निशानदही करे। फ़रीक़ैन के दरमियान नफरत की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए मुकामी अमायदीन अपना किरदार अदा करें। तमाम मोर्चे बिला तफरीक ख़त्म किए जाएं। PTI लाशों की सियासत कर रही है। कंटेनर पर खड़े होकर भड़के मारने वाला सबसे पहले भागा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI हमेशा झूठ बोलती है। 350 लोग मरे तो कहाँ हैं? PTI ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। गरीब और पिसे हुए तबकात को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर। हमेशा मजलूमों के लिए हुकूक की बात की है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियार मुंतकिल किए। CPAC मनसूबे का आगाज़ भी सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम के मसाइल को समझती है। बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं। बैरिस्टर सैफ का बयान हमारा अंदरूनी मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी अपने शौहर की रिहाई की जिद्दोजहद में वो एहतजाज में शरीक हुई और आइंदा भी होंगी। हमारे लोगों ने गुज़िश्ता 2 साल में जो जुल्म बर्दाश्त किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। PTI के अरकान पार्लियामेंट ने 50 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए तक की पेशकश ठुकराई है। वजारतें ठुकराई हैं। अगर वो ये कर लेते तो इनके सारे केसेस और मसाइब ख़त्म हो सकते थे, लेकिन सब बाने PTI और इनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। किसी भी जगह पर एहतजाज हमारा हक है, इस पर गोली नहीं चलनी चाहिए थी। हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। शौकत बसरा बोले, पाकिस्तान में जंगल का कानून। डी चौक में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई। पुरअमन एहतजाज को ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इत्तलात नहीं। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इस हुकूमत का एक दिन चलने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। किसी सूबे को मरकज़ के साथ लड़ने के हक में नहीं हूँ। कुछ हालात में आइन में गवर्नर राज की गुंजाइश मौजूद है। क्या पाकिस्तान के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा? चीन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लिए सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। चीन की हुक्मरान जमात की तरफ से दावतनामा मौसूल। मरियम नवाज अगले माह चीन का 8 दिन का खुसूसी दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और क्वांगडोंग के दौरे करेंगी। CCP की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला के हमरा आला सतह वफ़द भी चीन जाएगा।